2019 में आप दिख रहा है कि लास्ट आपका ग्रेजुएशन है, तब से क्या कर रहे हैं आप? सर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसमें मैंने पहले यूपीएससी दिलाया। यूपीएससी मेंस लिखने का भी मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने सीजीपीएससी में शिफ्ट किया। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू है। क्या था ऑप्शनल आपका यूपीएससी में? सब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, तो आप बताइए यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा है उसका रीजन क्या है? इन्यूमरेट करिए 1 2 3 4। यस सर, पहला रीज़न तो ये है क्योंकि रशिया के अंतर्गत जब यूएसएसआर था तब यूक्रेन उसका एक पार्ट था। और फिर उसके बाद जो क्रीमिया को लेके उनका एक एटीट्यूड रहा है कि वो उसके अंतर्गत आए। दूसरा रीज़न सर, जो इमीडिएट रीज़न कह सकते हैं, वो ये है कि जो डोनबास रीजन है यूक्रेन का, वहाँ पे रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वो अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर दिए और रशिया ने उसको एक तरीके से सहमति दी है। तो ये एक बड़ा कारण बना जो कि फिर वहाँ पे अटैक हुआ। ये बताइए, अब माओइस्ट जो बोलते हैं माओइज्म, वो Yes. उसका नामकरण कैसे हुआ? उसकी क्या आइडियोलॉजी है? सर माओइज्म, माओ जेडोंग जो चाइना के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिसमें कहा जाता है कि जो पावर है वो बैरल ऑफ गन के थ्रू फ्लो होता है। तो ये जो एक आइडियोलॉजी है माओइज्म में देखी जाती है। ये मार्क्सिस्ट का जो सोशलिज्म है और माओइज्म में क्या अंतर है? सर मार्क्सिज्म में मोस्टली ये कहा जाता है कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, पर जो माओइज्म है उसमें एक तरीके से पावर ग्रैब करने की कोशिश होती है। और साथ में माओइस्ट सिस्टम में ये भी होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को भी महत्व देते हैं। मार्क्सिज्म में पॉलिटिकल पार्टी को महत्व नहीं दिया ठीक जाता है, है। ठीक है, लेकिन मार्क्सिस्ट जो है वो तो लेबर क्लास को बोलता है, यस पर जो हमारा माओइज्म है वो लेबर क्लास नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर फार्मर्स है। ये कुछ अंतर है क्या दोनों में? यस सर, किस सोर्स माओइज्म में? में फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करते हैं हाँ, और मार्क्सिज्म में लेबर क्लास रहता है। थैंक यू सर। क्या नाम बताया अपना? मैं मोनिका साहू। बिहार मांग कर रहा है अपने आप को फिफ्थ शेड्यूल एरिया में, तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उनको अगर वो इंक्लूड हो जाते हैं तो? मैम, फिफ्थ शेड्यूल का एक ये बेनिफिट रहता है कि लोकल गवर्नेंस जो रहता है उसमें जो लोकल पीपल है उसमें ज़्यादा उनका योगदान रहता है, पार्टिसिपेशन उसमें ज़्यादा रहता है। जैसे कि पंचायती राज के बारे में हम बात करें तो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वहाँ लागू नहीं होता, वहाँ पे ऐसा लागू होता है। तो वहाँ पे उनका एक जो इम्पैक्ट है पार्टिसिपेशन का वो ज़्यादा रहता है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या आपको लगता है कि है? मैम, पहला जो समस्या है फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट हम बोलते हैं, अगर वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर देखें तो अभी महिलाओं का सिर्फ 39% है। तो वहाँ पे एक है। मैम, दूसरी समस्या ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं। तीसरी समस्या माल न्यूट्रिशन और एनीमिया की अगर बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 60% जो महिला है वो एनीमिया से पीड़ित है। तो ये समस्या है। एनीमिया की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी क्या क्या कर रही है? मैम, पहला तो फोर्टिफाइड जो चावल है उसको उसका वितरण किया जा रहा है पीडीएस सिस्टम के थ्रू। और इसके बाद जो महतारी बंधन योजना है मैम, उसमें ये कहा गया है कि अगर फाइनेंशियल उनको एम्पावरमेंट होता है तो वहाँ से भी हेल्थ और न्यूट्रिशन में एक उनको इंडिपेंडेंसी आएगी। ये देखा गया है, रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। और तो इससे फायदा मिल रहा है ये सब योजनाएं से? यस, फ़ायदा तो है, देखा गया है, क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग पावर आता है वुमेन्स के हाथ में, तो फ़ायदा तो है। लास्ट क्वेश्चन, दो महिला फिलोसोफर के नाम बताइए। मैम, फर्स्ट हैना अरेंट। मैम, सेकंड फेमिनिस्ट जो फिलोसोफर है सिमोन दी ब्योर। थैंक यू। भारतवर्ष में नक्सलवाद कहाँ शुरू हुआ था? सर, वेस्ट बंगाल में 1967 में नक्सलबाड़ी इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से नक्सलिज्म की शुरुआत हुई थी। किसने शुरुआत किया था? सर, चारू मजुमदार। उनके क्या विचार थे आंदोलन शुरू करने? ये सर, वेस्ट बंगाल में देखा गया है कि फ्यूडलिज्म बहुत बढ़ रहा था और वहाँ के जो ज़मींदार थे वो जो लोकल पीपल है उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो एक तरीके से जो माओइज्म की जो आइडियोलॉजी रहती है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, तो उन्होंने भी फिर
लाठी का सहारा लिया और उसके बाद फिर ये नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के एक महिला मंत्री का नाम बताओ। सर महिला बाल विकास में श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी। केंद्र में बताइए। सर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। छत्तीसगढ़ के 2 महिलाओं के नाम बताओ जिसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सर पहला श्रीमती तीजन बाई जी पंडवानी के लिए उनको दिया गया था और दूसरा श्रीमती फुलबासन बाई यादव जी सामाजिक कार्य के लिए। एसडीएम और एसडीओ में क्या फर्क है? सर एसडीएम बेसिकली मैजिस्ट्रेट पावर उनके पास रहता है और इसलिए उन्हें एसडीएम कहते हैं और एसडीओ में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड कार्य रहते हैं वो एसडीओ के रहते हैं। कौन सा मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, जुडिशियल के एग्जीक्यूटिव? सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बेटा यदि आप इस फील्ड में भी आप आती हैं मान लीजिए, यस सर। तो आप ऐसा कौन सा बेसिक इनिशिएटिव लेंगे कि अपना वुमन सिक्योरिटी के लिए, चाइल्ड सिक्योरिटी के लिए हमको क्या मतलब रियलिटी तो मतलब एकदम प्रैक्टिकल भी बताइएगा आप मेरे को कि आपको क्या महसूस होता है कि हमको क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा आपको क्या महसूस होता है? सर पहला तो ये है कि सबसे पहले एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एक मेन चीज़ है जो कि जनरल न्यूट्रल है सर और ये सभी के लिए ही रहेगा। और सर दूसरा जो मैं देखती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट जो अभी की बहुत बड़ी नीड है, जिस तरीके से जो सोसाइटी है और अभी महिलाओं के अगेंस्ट जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहे हैं, तो अभी मैं ये 2 जो चीज़ें हैं उन्हें मुख्यतः मैं देखती हूँ। आप पर्सनल अपने तरफ से आप क्या करना चाहेंगे यदि आप इस फील्ड में आती हैं तो? यस सर मेरा जो ये मेन मोटिव ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जनरेशन हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो इसमें। और नहीं जैसे मैं तो अभी जैसे महसूस करता हूँ कि जितना हमारे आपका इम्पावर जो मेन है जो ऑलरेडी आपका पढ़े लिखे हैं अच्छी जगहों पर है, उनका हैरासमेंट ज्यादा हो रहा है अपेक्षाकृत। आप खुद देख रही है कि बड़े बड़े शहरों में हो रहा है ऐसे मतलब जॉब स्थल पर हो रहा है कि नहीं? गांव में या जो हमारे आपका उस टाइप से महिलाएं उनसे साथ तो हो ही नहीं रहा है, फिर आप कैसे बोलेंगे कि शिक्षा को सुधार करना चाहिए, ये करना चाहिए? उसी चीज को मैं आपको बेसिक पूछ रहा हूँ कि एज ए प्रशासक, एक प्रशासक के तौर पर आप पर्सनल इनिशिएटिव क्या लेना चाहेंगे? सर जैसा कि पहले आपने कहा कि गांव में ऐसा नहीं होता है, सर मैं नहीं मानती कि गांव में ऐसा नहीं होता है। अंडर रिपोर्टिंग होती है सर, वहाँ पे कोई केसेस होता है तो वहाँ पे लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है और वहाँ पे उनमें उतनी शक्ति भी नहीं है कि वो रिपोर्ट कर सके। ओके।